जय साई राम। अब जिस सच्चरित बुक का हमने अध्ययन किया है, श्रवण किया है, पठन किया है, उस ग्रंथ को पढ़ने से क्या पुरस्कार मिलता है, फलश्रुति क्या है, यानी कि क्या फल मिलता है इसको पढ़ने का, ये प्रस्तुत करते हैं। बाबा जी की पुस्तक से ही पढ़ रही हूँ। फलश्रुति अध्ययन का पुरस्कार। अब इस पुस्तक के अध्ययन से प्राप्त होने वाले लाभों के विषय में कुछ लिखूंगा। इस ग्रंथ के पठन पाठन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथ का पठन पाठन या श्रवण प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे त्रिविध संकट भी दूर हो जाएंगे। समय समय पर श्री साईं बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हें आध्यात्मिक जगत में अभिरुचि हो जाएगी और यदि तुम इस प्रकार नियम और प्रेम पूर्वक अभ्यास करते रहोगे तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि सचमुच ही तुम आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें साईं कथाओं का नित्य पठन पाठन, स्मरण और श्रवण करके उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखनी चाहिए। साईं कथा रूपी समुद्र मंथन कर उसमें से प्राप्त रत्नों को दूसरों को वितरण करो, जिससे तुम्हें नित्य नूतन आनंद का अनुभव होगा और श्रोतागण अधःपतन से बच जाएंगे। यदि भक्तगण अनन्य भाव से उनकी शरण आए तो उनकी मैं नष्ट होकर बाबा से अभिन्नता प्राप्त कर लेंगे, जैसे कि नदी समुद्र में मिल जाती है। यदि तुम तीन अवस्थाओं अर्थात जागृति, स्वप्न और निद्रा में से किसी एक में भी साईं चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारा सांसारिक चक्र से छुटकारा हो जाएगा। स्नान कर प्रेम और श्रद्धा युक्त होकर जो इस ग्रंथ का 1 सप्ताह में पठन समाप्त करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, या जो इसका नित्य पठन या श्रवण करेंगे उन्हें भयों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। इसके अध्ययन से हर एक को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार ही फल मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यदि तुम इस ग्रंथ का आदरपूर्वक पठन या श्रवण करोगे तो श्री साईं प्रसन्न होकर तुम्हें अज्ञान और दरिद्रता के पाश से मुक्त कर ज्ञान, धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि एकाग्रचित होकर नित्य एक अध्याय ही पढ़ोगे या सुनोगे तो तुम्हें अपरिमित सुख की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ को अपने घर पर गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयदशमी और दीपावली के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि ध्यानपूर्वक तुम केवल इसी ग्रंथ का अध्ययन करते रहोगे तो तुम्हें सुख और संतोष प्राप्त होगा और सदैव श्री साईं चरण अरविंदों में स्मरण बना रहेगा और इस प्रकार तुम भवसागर से सहज ही पार हो जाओगे। इसके अध्ययन से रोगियों को स्वास्थ्य, निर्धनों को धन, दुखित और पीड़ितों को शांति मिलेगी और मन के समस्त विकार दूर होकर के मानसिक शांति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय भक्त और श्रोतागण, आपको प्रणाम करते हुए मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि जिसकी कथा आपने इतने दिनों महीनों से सुनी है उनके कलिमलहारी और मनोहर चरणों को कभी विस्मृत मत होने देना। जिस उत्साह, श्रद्धा और लगन के साथ आप इन कथाओं का पठन या श्रवण करेंगे, श्री साईं बाबा वैसी ही सेवा करने की बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। लेखक और पाठक इस कार्य में परस्पर सहयोग देकर सुखी हों। प्रसाद याचना। अंत में हम इस पुस्तक को समाप्त करते हुए सर्वशक्तिमान परमात्मा से निम्नलिखित कृपा या प्रसाद याचना करते हैं। हे ईश्वर, पाठकों और भक्तों को
श्री साईं चरणों में पूर्ण और अनन्य भक्ति दो। श्री साईं का मनोहर स्वरूप ही उनकी आँखों में सदा बसा रहे और वे समस्त प्राणियों में देवादिदेव साईं भगवान का ही दर्शन करें। एवं अस्तु। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणम अस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईं यशः काय श्रीवासिने नमः। जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम। नमस्कार, धन्यवाद। जय साई राम।